ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता का अध्याय 9। शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगवर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सबका वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक, लोगाक्षी, मायावी, जैगीश्वर, दहिवा, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशीर मुनि, गौकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, ठास, दारुक, लांगोली, महाकाल, शूली, दंडी, मुडीश, सहिष्णु, सोमशमा और नकुलेश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर के युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांति चित्त वाले 4-4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिक, श्वेताक्ष, श्वेतलोहित, तुदुम्बी, शतरूप, ऋषिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनक नंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, असुरी, पंचशिक, वाशकल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगीरा, बलबंधु, निरामित्र, क्रेतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरु, श्रेष्ठ, श्रवण, श्रवृष्ठक, कुणी, कुणबाहु, कश्रीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उत्थित्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचिश्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरणायाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुंभंद, कुशकंधर, पलक्ष, दर्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शाल्होत्र, सुवेश, युवनाशव, शरद्वसु, शग्ल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रभाहु, उलूक, विद्युत, शंभुक, अश्वालायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य। ये योगाचार्य रूपनी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्र होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारकेश ही जटा रूप होते हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं, और कितने ही सदा माथा मुंडाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी वृक्ष को, अंकुर को मत डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वे शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसने कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अध्याय 9 समाप्त। इस अध्याय में हमने शिव जी के अवतारों के बारे में, योगाचार्यों के बारे में और उनके शिष्यों के नामों के बारे में जाना। और जैसे हमने पिछले अध्याय में जाना था कि भगवान शिव के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनसे सैकड़ों हजारों शिष्य जो हैं वो उनके बड़े शिष्य बनकर भाग्यवान होकर मुक्ति को पा लेते हैं। इस अध्याय में हमने जाना कि पहले 12 कल्प में 7वें मनवंतर में 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं और उनके हमने नाम विस्तार पूर्वक सुने। इसके बाद हमने विस्तार पूर्वक प्रत्येक के शांति चित्त वाले 4-4 शिष्यों के नाम सुने हैं, और ये 112 हैं, और ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों से तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों से पारंगत विद्वान हैं, शिवाश्रम में अनुरक्त हैं, शिव ज्ञान परायण में
सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हैं और सिर्फ भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले हैं। वो हर तरह के द्वंद्व सह लेते हैं, उनमें बहुत सारा धीर है। वो सर्वभूत हितकारी हैं, सरल हैं, कोमल हैं, स्वस्थ हैं। और उसके अगले शब्द में उन्होंने कहा है क्रोध शून्य और जितेंद्रिय। जब हमें क्रोध नहीं आता तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे शरीर को नहीं छू पाती। ये बात बार बार शिव पुराण में हमें बताई गई है। और वो ये कहते हैं कि इन सब ने रुद्राक्ष की माला को धारण किया हुआ है और सबके मस्तक जो हैं वो त्रिपुंड से अंकित होते हैं। तरह तरह के वेश होते हैं, किसी ने शिखा रखी होती है, कोई जटा रखते हैं और कोई तो माथा मुंडवा लेते हैं। और ये फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम करते हैं और मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं और सदा उन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं। वे परम धाम में जाने के लिए कटिबद्ध होते हैं और इन योगाचार्यों और शिष्यों को जान मानकर जो भी शिव जी की आराधना करता है वो शिव जी का सायुज्य पाकर आत्मिक प्रसन्नता भी पाता है और परम धाम में जाने की अपनी जो दृढ़ निश्चय है उसे भी उनकी कृपा से पा लेता है। इसमें कोई भी विचार या हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा ये अध्याय हमें प्रेरणा दे रहा है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।